ओके, सो एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में अपना मोल्यूस्का ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने मोल्यूस्का वाला क्लास अटेंड नहीं किया था, तो अपन मोल्यूस्का से मतलब मैं मोल्यूस्का से वीडियो बना रहा हूँ उस रीज़न से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन मोल्यूस्का की तरफ। अब सबसे पहले हैबिटेट। तो मोल्यूस्का का जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक रहेगा। एक्वेटिक में बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन, ठीक है, एक्वेटिक है, एज वेल एज टेरिस्ट्रियल। जैसे स्नेल अपने को रेनी सीजन में दिखती है, जमीन पे भी घूमती है, तो टेरिस्ट्रियल भी हैबिटेट है। ठीक है, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो फालतू चीज़ है इसकी, मतलब इसकी क्या है, अभी तो वो पता ही है, अभी तो इसमें कुछ पलट के देखना ही नहीं है अपने को, वो तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहने वाली है। एक बार ऑर्गन सिस्टम लेवल जो तैयार हो जाता है प्लेटी एलिमेंट्स में, तो उसके बाद तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहता है, फिर अपने को पलट के देखना ही नहीं होता है ना। फिर जर्म लेयर से सब फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ मैं, अब क्लासरूम में बोर्ड पे भी लिखता हूँ इसलिए यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, बाकी क्लासरूम में भी बोर्ड पे लिखता हूँ भी मैं बोलता हूँ कि सब लिखने की ज़रूरत नहीं, एवरीवन नोज, अभी ये पलट के देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये सब कॉमन ही रहने वाला है। सीलोम प्रेजेंट रहेगा लेकिन हाईली रिड्यूस्ड रहेगा। ठीक है, सिमेट्री। इसकी सिमेट्री मोल्यूस्का की वैसे तो बायलैटरल रहेगी, लेकिन अगर तुम स्नेल को देखोगे तो स्नेल का जो कवरिंग रहता है ऊपर का, ठीक है, वो ऐसा एसिमेट्रिकल रहता है, तो इसलिए उसकी जो सिमेट्री है वो सिमेट्री हो जाती है एसिमेट्रिक ड्यू टू टॉर्शन। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जर्म लेयर्स हो गया, सीलोम हो गया, सिमेट्री हो गया, बॉडी वॉल और इसी के साथ बॉडी का शेप भी, दोनों चीज़ें कवर कर लेता है ना। इसको मैंने क्लास में पढ़ाया था, गंदा सा एक डायग्राम बनाया था स्नेल का जो टर्टल की तरह दिख रहा था, वैसा एक सेम डायग्राम अभी फिर से बनाता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, मोल्यूस्का में एक अलग अलग मोल्यूस्क में ऑफ कोर्स शेप अलग अलग रहेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सेम रहती है। थोड़ा बहुत इसके कारण लग रहा है स्नेल के समान, है ना। तो इसमें क्या रहता है, ये जो है एंटीरियर, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, है ना। एंटीरियर रीजन में इसका हेड है, बराबर है। ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, डॉर्सल हो गया और ये वेंट्रल हो गया। ठीक है, तो ये वेंट्रल रीजन में क्या है, ये है फूट। तो तुमने स्नेल को तो देखा ही होगा ऑफ कोर्स, रेनी सीजन में ऐसे पीछे एक स्लाइम लेयर रिलीज करते जाते हैं वो, और ऐसा एकदम धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते एकदम धीरे धीरे, है ना। तो ये जो रीजन है दिस इज द वेंट्रल फूट, और ये जो है वेंट्रल के अपोजिट डॉर्सल, इसको बोलते हैं डॉर्सल हम्प। ठीक है, जैसे कैमल का हम्प रहता है ना, वैसा डॉर्सल हम्प। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, तो इसके अंदर इसके सब ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे नॉन कॉर्डेट है तो इसका हार्ट डॉर्सल रहेगा, अपना वेंट्रल रहता है, इसका डॉर्सल रहेगा, है ना। फिर ये एलिमेंट्री कनाल ये इधर एनस के थ्रू ओपन होगा, है ना। फिर बाकी जो भी, जैसे अभी ये स्नेल का डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो स्नेल में लंग्स रहते हैं, ठीक है,
तो लंग्स वगैरह जो भी ऑर्गन्स है वो सब ये डोर्सल हम्प में प्रेजेंट रहेंगे। तो डोर्सल हम्प कंटेनिंग ऑर्गन्स, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर मोलस्का का अपन अभी एग्जांपल के लिए स्नेल लिए हैं, लेकिन स्नेल में और सबसे अच्छे से समझता भी है ये चीज। तो बेसिकली क्या क्या है विसरल रीजन में, देखो ऑक्टोपस में भी ऐसा ही है, बस ऑक्टोपस में बहुत सारे फीट रहते हैं, बहुत सारे लिम्स रहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तुम अगर देखोगे ऑक्टोपस का तो डोर्सल हम्प है और विसरल फीट है, ठीक है। डोर्सल रीजन में उसका हम्प है कंटेनिंग ऑर्गन्स और विसरल रीजन में फीट है। तो ऑक्टोपस रहे स्नेल रहे, बेसिक जो उसका जो बॉडी शेप है, बॉडी वॉल है, वो सेम रहेगा, ठीक है। क्या चीज है, एंटीरियर हेड, विसरल फुट, सॉरी वेंट्रल रीजन में फुट, और डोर्सल जो रीजन है जो कैमल के समान ऐसा स्वोलन पोर्शन रहता है उसको हम्प बोलेंगे, उसमें ऑर्गन सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डोर्सल बॉडी वॉल है जो हम्प को कवर करती है, द डोर्सल बॉडी वॉल, ठीक है, यहां पर ये जो स्किन है ना, ये डोर्सल रीजन में बॉडी वॉल, इट कवर्स द हम्प बाय अ डबल लेयर, ठीक है। वो स्किन थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रो हो जाती है और एक डबल लेयर्ड फोल्ड बना के उस हम्प को कवर कर लेती है, ठीक है। ये जो कवरिंग है उस कवरिंग को बोलते हैं मेंटल। दिस कवरिंग इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं शेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्किन ने ही कवर किया है उसको, इसकी बात कर रहा हूं, शेल की बात नहीं कर रहा हूं। जो स्नेल में अपने को शेल दिखता है ना, उस शेल की बात यहां पर नहीं चल रही है, ठीक है। डोर्सल बॉडी वॉल कवर्स द हम्प बाय डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। समझ में आ रहा है? दिस कवरिंग इज कॉल्ड मेंटल। द स्पेस बिटवीन mental and hump, the space between mental and hump is called mental cavity। मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं मेंटल कैविटी। फिर से बोल रहा हूं मैं, उसके कवरिंग की मतलब उसके शेल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, शेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब क्या होता है, अब शेल की बात लेकिन मैं करूंगा कि मेंटल क्या है अपने को समझ गया। अब ये जो मेंटल है ना, अब ये मेंटल नाउ इट सीक्रेट्स अ शेल, ठीक है। वो जो शेल है वो एक तो CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहेगा और कॉन्केलिन नाम का एक प्रोटीन रहता है उससे बना रहेगा, ठीक है। आइदर इट इज मेड अप ऑफ CaCO3 और कॉन्केलिन प्रोटीन। ये जो शेल है, ये शेल कैन बी एक्सटर्नल, जो मैंने डायग्राम में नहीं बनाया है स्नेल के, लेकिन सबने स्नेल को देखा है एक्सटर्नली शेल उसमें क्लियरली ऑब्जर्व होता है ना। तो एक तो एक्सटर्नल रह सकता है या फिर वो जो शेल है वो इंटरनल रह सकता है, जैसे कि इन स्क्विड, ठीक है। या फिर वो शेल एब्सेंट रह सकता है एज इन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में शेल ही नहीं होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज इससे याद आ गया, मोलस्का का मीनिंग क्या है? मोलस्का का मीनिंग है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स है। तो शेल तो खैर उनका मेंटल सीक्रेट करता है, स्नेल के केस में वो जो शेल है वो एक्सटर्नली सीक्रेट होगा, ठीक है। वो शेल जो है वो तो एक्सटर्नली सीक्रेट होगा, ठीक है। मेंटल मतलब शेल नहीं है। स्क्विड में वो शेल इंटरनल रहेगा और ऑक्टोपस में वो शेल एब्सेंट रहेगा, ठीक है। फिर सीलोम भी हो गया, बॉडी वॉल भी हो गया, फिर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कोर्स कंप्लीट रहेगा, मैंने स्नेल में भी तो उसका पूरा माउथ से लेकर ऐसा इसोफेगस बनाकर पोस्टीरियर रीजन में एनस करके लेबल किया हुआ है ना, पोस्टीरियर रीजन में एनस के फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है, तो ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। एनसीईआरटी ने एक स्पेशल चीज बोली है कि स्नेल जो होता है, स्नेल उसके माउथ में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, कॉल्ड रेड्यूला। तो ये क्या एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कुछ खास बताने लायक तो इसमें नहीं है, कुछ ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी नहीं है। फिर आते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मोलस्का का, ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं, तो इनमें गिल्स होते हैं, उन गिल्स का नाम है टेनिडियम। इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, सब मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ नहीं है। टेनिडियम का प्लूरल रहेगा टेनिडिया, है ना। टेरिस्ट्रियल जो फॉर्म्स है वो किससे रिस्पायर करेंगे, वो लंग्स से रिस्पायर करेंगे, ठीक है। डेंटेलियम नाम का एक मोलस्का है, डेंटेलियम एक एग्जाम्पल है मोलस्का, वो मेंटल कैविटी से रेस्पिरेशन करता है। डेंटेलियन रेस्पिरेशन करता है मेंटल कैविटी से, ठीक है, ठीक है। वैसे मेंटल कैविटी भी नहीं बोलना चाहिए, मेंटल ही बोलना चाहिए, क्योंकि मेंटल कैविटी बोले तो कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज ये जो टेनिडियम होते हैं ना, ये वैसे भी मेंटल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेंटल कैविटी को बहुत इंपॉर्टेंस है, इवन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी, मतलब एनस भी डायरेक्टली ऐसा बाहर नहीं खुलता है, एनस भी इवन पहले ओपन होता है मेंटल कैविटी में, इधर पहले मेंटल कैविटी में ओपन होगा फिर बाहर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम चीजें मेंटल कैविटी में, मेंटल कैविटी से होती है, इसलिए इसकी मेंटल कैविटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मेंटल कैविटी यानी क्या है, मेंटल और हम के बीच की कैविटी। मेंटल मतलब शेल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मेंटल मतलब शेल नहीं है, मेंटल यानी डबल लेयर्ड फोल्ड है डोर्सल बॉडी वॉल का, जो खुद फिर CaCO3 रिलीज करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और उस CaCO3 को बॉडी के बाहर भी रिलीज कर सकता है या अंदर भी रिलीज कर सकता है, या कभी कभी ऑक्टोपस के केस में जैसे फॉर एग्जांपल रिलीज ही नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डेंटेलियम रिस्पायर्स में मेंटल बोल देंगे अपन। फिर उसके बाद आएगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम, उसके बाद आएगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ये सर्क्यूलेटरी सिस्टम में इसके ऑफ कोर्स हार्ट प्रेजेंट रहेगा, है ना, हार्ट तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट रहेगा। और कहां पर प्रेजेंट रहेगा, डोर्सल रीजन में हार्ट प्रेजेंट रहेगा, डोर्सल रीजन में। क्यों, क्योंकि हम कॉर्डेट्स है ना, हम कॉर्डेट्स है, हमारा हार्ट वेंट्रल है और हमारा नर्व कॉर्ड डोर्सल है, तो इसका ऑफ कोर्स अपोजिट रहेगा, इसका नर्व कॉर्ड डोर्सल रहेगा और हार्ट सॉरी इसका नर्व कॉर्ड वेंट्रल रहेगा और हार्ट डोर्सल रहेगा, है ना। अपना नर्व कॉर्ड सिंगल है तो इसका डबल रहेगा, अपना हॉलो है तो इसका सॉलिड रहेगा, सिंपल, एग्जैक्टली अपोजिट है नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का, तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो पल्सेटाइल हार्ट इज प्रेजेंट इन डोर्सल रीजन। इसका जो ऑक्सीजन कैरी करने वाला पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, इसमें भी लिखा रहता तो भी चला रहता है ये वाला पोर्शन, बट फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये दोनों सिस्टम्स बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। इसमें लिख देता हूँ, इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसाइनिन, ठीक है, इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसाइनिन। फिर डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम
इसका एक्सक्रीशन होगा विद द हेल्प ऑफ organ of Bojanus, organ of Bojanus, which is also called as Keber's organ, organ of Bojanus which is also called as Keber's organ. ये रहेगा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसके गैंग्लिया प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। गैंग्लिया कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, तो 3 जगह पर प्रेजेंट रहेंगे। हेड में, टॉर्सल हम्प में और विसरल फुट में। विसरल क्यों बोलता हूँ मैं, वेंट्रल फुट में, ठीक है। 3 गैंग्लिया प्रेजेंट रहेंगे। एक गैंग्लिया प्रेजेंट रहेगा हेड में, एक रहेगा हम्प में और एक रहेगा वेंट्रल फुट में। उसके अलावा इनके पास आइज भी होते हैं, उसके अलावा इनके पास आइज भी होते हैं। टच का सेंसेशन भी इनके पास होता है, ठीक है। जैसे ऑक्टोपस और टच का भी होता है, टेस्ट का भी होता है। टेस्ट का सेंसेशन हर एक मोलुस्का में नहीं होता है टेस्ट का, लेकिन ऑक्टोपस में टेस्ट का भी सेंसेशन होता है, ठीक है। तो मेन ये याद रखना है अपने को, गैंग्लिया प्रेजेंट इन फुट, डॉर्सल हम्प एंड हेड, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या रहेगा, मोस्टली तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। अपना हाई कौन, अपन ने इनका एग्जांपल्स कौन है, तो ऑक्टोपस है और स्नेल है ना। तो ऑक्टोपस यूनिसेक्सुअल है, स्नेल बायसेक्सुअल होते हैं और उनमें ओवोटेस्टिस होते हैं, मतलब ओवरीज भी और टेस्टिस भी एक ही जगह पर, तो इसलिए उनको ओवोटेस्टिस बोला जाता है। इसके ऊपर मैंने रैंकर्स के एक पेपर में अभी क्वेश्चन भी डाला था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। स्नेल्स आर फेमस फॉर हैविंग ओवोटेस्टिस, ठीक है। मतलब जेंडर तो उनका दोनों है ही, मिक्सड है ही, बाइसेक्सुअल है ही, उनका ऑर्गन में भी मिक्सचर है, ओवोटेस्टिस ही है सीधा, ओवरी अलग और टेस्टिस अलग ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ रह सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने एक्सटर्नल बोला होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज आर एक्वेटिक और एक्वेटिक होने के कारण मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने जो बोला होगा उसी को अपन मेन कंसिडर करेंगे, बाकी रहता तो दोनों है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है अगेन, लेकिन अपन इनडायरेक्ट, अब अगेन वही प्रॉब्लम है, ऑक्टोपस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है और स्नेल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और अपने वही दोनों सबसे मेन हीरो लोग है, वही 2 एग्जाम्पल्स है जो अपने को सबसे अच्छे से मालूम है मोलुस्का के, है ना। तो अपने को उन दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। तो इन केस ऑफ स्नेल वेलिगर नाम का लार्वा रहता है, स्नेल का साइंटिफिक नेम है पायला, ठीक है। तो उसमें वेलिगर लार्वा मिलता है। याद रखना है कि अपने को बिल्कुल याद नहीं रखना है, लार्वा के नाम वगैरह याद रखना बहुत भारी काम हो जाता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट्स में अपने लिख लेना है, ताकि इनडायरेक्ट है इतना बस याद अपने को रखना है पायला में, बाकी लार्वा का नाम वगैरह याद नहीं रखना है। जिन लार्वा का नाम याद रखना है उनका मैं तुमको बताऊंगा, जिनका कुछ रोल है बायोलॉजी में स्पेशल, उनका ही बस अपने को नाम याद रखना है, ठीक है। तो लास्ट में अपन आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डेविल फिश। इस डेविल फिश का साइंटिफिक नेम है ऑक्टोपस। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है क्योंकि ये अपने को वाटर डेविल के साथ कंफ्यूज कर सकता है। वाटर डेविल वॉज हाइड्रा विरिडेस्मिस सिलेंट्रेटा, वो अलग है, वाटर डेविल अलग है, फ्रेश वाटर डेविल भी बोलते हैं इसको क्योंकि वो फ्रेश वाटर में मिलता है। वेरस डेविल फिश अलग है, ये ऑक्टोपस है, ठीक है, एकदम टोटली अलग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं करना है।
ठीक है। जैसा ऑक्टोपस रहता है वैसा ही ऑक्टोपस के समान ही दिखने वाला, उसको भी ऐसे टेंटाकल्स रहते हैं ऑक्टोपस समान, लेकिन बहुत बड़ा रहता है साइज में, उसको बोलते हैं स्क्विड। ठीक है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, ये उसका नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम स्क्विड। इसमें वही वाला है, इंटरनल शेल वाला। ऑक्टोपस में तो शेल एब्सेंट है, स्क्विड में शेल प्रेजेंट है। इसका साइंटिफिक नेम है लोलिगो। अपन मैसेज में लिखते हैं ना लोल, लोड्स ऑफ लाफ्टर, व्हाट्सएप पे वगैरह अपन मैसेज करते हैं। तो स्क्विड का ऐसा है कि स्क्विड को अगर ह्यूमन बींग्स ने टच किया, ह्यूमन बींग ने उसको पकड़ा तो वो मरी जाते हैं, इसलिए स्क्विड्स के ऊपर रिसर्च बहुत कम हुआ है। तो कुछ भी इलॉजिकल बात है ना, ह्यूमन बींग्स ने पकड़ा तो उसमें मरने की कौन सी चीज है? इतना कौन सा एकदम वो पागल वागल हो गया है? तो हंसने की चीज है, दिमाग खराब हो गया कि स्क्विड का इंसान ने पकड़ा तो मर रहा है सीधा, तो हंसने की बात है, तो उस पे ऊपर अपन हंसेंगे, लोड्स ऑफ लाफ्टर, लोलिगो। ठीक है, फिर डेंटेलियम, ये अगेन इजी है। टस्क, हाथी के जो दांत रहते हैं उनको टस्क बोलते हैं, है ना। क्या है हाथी के? वो दांत है, दांतों का एडजेक्टिव क्या है? डेंटल, है ना। तो डेंटेलियम, ये भी इजी है याद रखना। ठीक है, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल में पीएल है, पायला में पीएल है, तो एप्पल पायला पीएल 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 ऐसा याद हो जाएगा, ये पायला। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी अपने को याद हो जाएगा। फिर एप्पल स्नेल के बाद हाँ, पिंक टाड़ा, पिंक टाड़ा। पिंक कलर जनरली किसको पसंद होता है? लड़कियों को पसंद होता है। और लड़कियों को और क्या पसंद होता है जनरली? तो पर्ल्स वगैरह, है ना। तो पी फॉर पिंक टाड़ा, पी फॉर पर्ल। पर्ल ऑयस्टर, ऑयस्टर पता होगा ना जिससे पर्ल्स मिलते हैं अपने को, तो दैट इज नथिंग बट पर्ल ऑयस्टर, उसका साइंटिफिक नेम है पिंक टाड़ा। ये पर्ल ऑयस्टर मतलब क्या है? तो ये पर्ल ऑयस्टर का मोलस्क का सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसका शेल जब खुलता है और उसके अंदर एक भी रेती का एक पार्टिकल भी चलेगा तो उसको वो चुभता है अंदर से सॉफ्ट होने के कारण, तो एक वो सिक्रीशन रिलीज करता है अंदर ही अंदर अपने बॉडी में, और उस पूरे पार्टिकल को, मिट्टी के पार्टिकल को, रेती के पार्टिकल को पूरा कवर कर लेता है अपने उस चुभन से बचने के लिए। तो वो जो सिक्रीशन रहता है वो प्रॉपर स्पेरिकल फॉर्म में रहता है, दैट इज नथिंग बट पर्ल। ठीक है, उसकी क्यों इतनी वैल्यू है और इतना क्यों महंगे में बेचते हैं पता नहीं। इसकी पूरी इंडस्ट्री है पर्ल्स की, ठीक है, जहाँ पर इनको पालते हैं और उनका वो ऐसा ऐसा सीपी बोलते हैं उसको हिंदी में, ऐसा रहता है, ऐसा वो खुलता है, ऐसा खोल के उसमें जानबूझ के रेती के पार्टिकल्स वो ऐड करते हैं, तो फिर वो इरिटेट होता है और वो सिक्रीशन रिलीज करता है स्पेरिकल वाला, उसको ढकने के लिए, रेती के पार्टिकल को ढकने के लिए, तो हो गया वो पर्ल, ह्यूमन बींग्स को मिल जाता है। सिंपल है, उसका एग्रीकल्चर भी होता है, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, पिंक टाड़ा। और कौन है? और कीटोप्ल्यूरा है। कीटोप्ल्यूरा में साइंटिफिक नेम कौन सा है और कॉमन नेम कौन सा है मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं सब साइंटिफिक नेम साइट में लिख रहा हूँ, वो एक बार देख लेना। इसको याद रखना भी इजी है, कीटोप्ल्यूरा काइटोन, या फिर सीधा सीधा क्या करना, आई थिंक ये है शायद साइंटिफिक नेम, लेकिन एक बार देख लेना, मेरे को भी एकदम से याद नहीं आ रहा है, अच्छे से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं। तो चीटोप्ल्यूरा बोला तो चीटोन बोलने का, कीटोप्ल्यूरा बोला तो कीटोन बोलने का, मतलब यही राइमिंग वाला सिस्टम जम जाता है इधर। ठीक है, सी हेयर, ये जो हेयर है ना, ये रैबिट वाला हेयर है, रैबिट का एक और नाम रहता है हेयर, HARE। ठीक है, तो ये वो वाला हेयर है। तो इसको कैसे याद रखने का? अप्लाई सिया, अपन ने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? सिया, सी अप्लाई किया, सी फॉर क्रीम, किस पे अप्लाई किया? बालों पे अप्लाई किया, तो बालों पे अपन ने अप्लाई किया क्रीम, सी हेयर अप्लाई सिया, सिंपल। ठीक है, और कटल फिश, कटल फिश को कैसे याद रखने का कि अपन ने कोकोनट को कट करके उसमें से पानी पिया, से पिया,
कोकोनट को कट करके उसमें से पिया पानी, कटल फिश से पिया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मोल्यूस्का। अभी अपन बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, दैट इज इकाइनोडर्मेटा।